ऐसे मंत्री हैं जो अपनी ही विधानसभा बचाने में पूरी तरह से असफल रहे हैं। किस तरह से इसका विश्लेषण किया जा रहा है और विधानसभा क्षेत्रों में क्या चर्चाएं इसको लेकर चल रही हैं? देखिए शांतनु, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जिस तरह से देवरिया की मैं बात कर लूं तो देवरिया लोकसभा क्षेत्र से जो बीजेपी के प्रत्याशी शशांक मणि त्रिपाठी थे, इनकी जीत तो जरूर हुई है। करीबन 35,000 वोटों से इन्होंने अपनी जीत हासिल की है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बताते चलूं कि देवरिया जनपद के जो सबसे कद्दावर मंत्री कहे जाते हैं प्रदेश में, जो कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ये पथरदेवा विधानसभा से विधायक है और वहीं से रहने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी मैं बात बताऊं कि पथरदेवा विधानसभा से ही इनको हार की शिकस्त मिली है, जो शशांक मणि त्रिपाठी हैं। यहाँ तक कि मैं ये भी बताते चलूं कि जो विधानसभा क्षेत्र पथरदेवा का जो इनका पकहा गांव पड़ता है, पकहा बूथ पे भी इनको सबसे ज्यादा कम प्रतिशत में इनको वोट मिला है। यानी कि वहां भी अपने बूथ पे भी है जो शशांक मणि है वो हार चुके थे। क्योंकि यहाँ पे जो मैं आपको बता दूं जो कि जो है जो सूर्य प्रताप शाही का पथरदेवा विधानसभा है, वहां से 5671 मतों से बीजेपी की हार हुई है। तो वहीं मैं रामपुर कारखाना विधानसभा की बात कर लूं तो यहाँ से सुरेंद्र सौरथिया जो है बीजेपी के विधायक है और यहाँ भी तकरीबन 8-8,500 वोटों से जो है बीजेपी को शिकस्त मिली है। यानी कि यहाँ बीजेपी हारी है, क्योंकि देवरिया और कुशीनगर के दो विधानसभा मिलकर के ही इन्होंने जो कहा जाए तो इन्होंने जीत हासिल की है। और इसको बहुत ऐतिहासिक जीत नहीं मानी जाएगी, क्योंकि जब इसके पूर्व में कलराज मिश्रा, रमापति राम त्रिपाठी, लेकिन मनीष, इसके पीछे की वजह क्या रही? ये सूर्य प्रताप शाही अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इतने विफल नजर क्यों आए हैं? क्या निष्क्रियता रही, उदासीनता रही, क्षेत्र में नहीं पहुंचे या फिर लोगों से संपर्क नहीं किया? ये क्या वजह इसको लेकर निकलकर सामने आ रही है? देखिए, मैं तमाम लोगों से औपचारिक बातचीत में लोगों ने ये बताया कि जिस तरह से क्षेत्र का भ्रमण न करना, जनता के बीच में न जाना, तमाम इस तरह की बातें रही हैं। और अंदर खाने की बात करें तो तमाम ऐसी बातें निकल के आ रही है कि कुछ लोग जो है जो शशांक मणि का अंदरूनी विरोध भी करते थे। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जिस तरह से वोट प्रतिशत कम हुए हैं पथरदेवा और रामपुर कारखाना विधानसभा में, तो कहीं ना कहीं ये जो है बीजेपी के लिए जो हार की सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि वहां पे कोई विकास का कार्य नहीं होता था। और जिस तरह से देखा जाए तो शशांक मणि त्रिपाठी जो है यहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट जरूर बनाए गए, लेकिन कुल मिला के जो देखा जाए तो अंदर खाने से विरोध काफी था। लेकिन किसी भी तरह से इन्होंने अपना, कहा जाए कि बीजेपी में इन्होंने चुनाव जीत करके और सांसद बने हैं तकरीबन 35,000 से। कभी जो इसके पूर्व भी सांसद बने वो 1 लाख से ऊपर ही वोट पाते रहे हैं। मैं वही बात करूं सलेमपुर विधानसभा की, तो देखिए सलेमपुर में भी जो यहाँ से विजय लक्ष्मी गौतम है, यहाँ से मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, वहां से भी इनको करारी हार मिली है। क्योंकि काफी विरोध था वहां पे, जो देखा जाए तो जो भाटपार रानी विधानसभा और सलेमपुर विधानसभा में काफी विरोध था। वहां के जो रविंद्र कुशवाहा बीजेपी से जो सांसद थे, तो कहीं ना कहीं इनको सलेमपुर में हार मिली है। और वहां से जो है सपा के जो कहा जाए तो वहां से सपा के कैंडिडेट की जीत हुई है, रमाशंकर विद्यार्थी की। तो कहीं ना कहीं देखिए ये लोग जो है मंत्री सूर्य प्रताप शाही की बात कर लेते, ये लोग भी अपने साथ बचाने में कामयाब रहे। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे हार हुई। और बीजेपी की बात करें तो यहाँ पे रामपुर कारखाना में भी हार की बात आई। तो कुल मिला के जनता के बीच में नेताओं को ना जाना कहीं सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। जी बिल्कुल। और ये देखिए तमाम बातें निकलकर सामने जो है वो आ रही हैं और यही वजह रही कहीं ना कहीं, अगर देखा जाए मनीष, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं एक नाराजगी, गुस्सा इसी वजह से था क्योंकि पहुंच जो है वो जनता तक शायद मंत्री जी की नहीं थी और इसी वजह से मंत्री जी का असर भी लोगों के बीच नहीं दिखाई दिया। हालांकि शशांक मणि वहां पर उन्होंने जीत हासिल की है, लेकिन कहा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक चेहरा और ये भी एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भले ही जीत गई हो, लेकिन जो विधानसभा क्षेत्र है सूर्य प्रताप शाही का, वो कहीं ना वो भारतीय जनता पार्टी को गंवाना पड़ गया। तो देखिए कहीं ना कहीं मनीष, अगर कहा जाए कि जो जनता के साथ एक संवाद है वो स्थापित करने में मंत्री जी पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा हो या फिर कैंडिडेट का सिलेक्शन जो है वो ठीक ठाक रहा, इसी वजह से शायद भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत गई, लेकिन अपना ही विधानसभा क्षेत्र मंत्री जी जो है वो बचाने में नाकामयाब रहे। चलिए ठीक है मनीष, तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन देखिए जिस तरह